परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित वाङ्मय नंबर 10 गायत्री साधना का गुह्य विवेचन, पृष्ठ 181। आपत्तियों से चिंतित न हो। अनेक व्यक्ति आपत्तियों से इतने भयभीत रहते हैं कि वे तरह तरह की सच्ची और झूठी आपत्तियों की कल्पना करके अपने जीवन को चिंताग्रस्त बना लेते हैं। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो भूतकाल की गुजरी हुई घटनाओं और भविष्यकाल की भरी बुरी संभावनाओं के लिए व्याकुल होना निरर्थक है, पर वे व्यक्ति प्राय वर्तमान का ख्याल छोड़कर पुरानी घटनाओं का ही रोना रोया करते हैं अथवा भविष्यकाल में आने वाली संभावित कठिनाइयों की कल्पना करके डरते रहते हैं। ये दोनों ही प्रवृत्तियां बुद्धिहीनता और डरपोकपन की परिचायक हैं। पुरानी या नई कैसी भी विपत्तियों के कारण चिंता करना सब तरह से हानिकारक है। इसमें हमारी बहुत सी शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है और हम अपने सम्मुख उपस्थित वास्तविक समस्याओं का हल करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। चिंता मन में केंद्रीभूत नाना दुखद स्मृतियां तथा भावी भय की आशंका से उत्पन्न मानव मात्र का सर्वनाश करने वाला, उसकी मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का हास करने वाला दुष्ट मनोविकार है। एक बार इस मानसिक व्याधि के रोगी बन जाने से मनुष्य कठिनता से इससे मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि अधिक देर तक रहने के कारण यह गुप्त मन में एक जटिल मानसिक भावना ग्रंथि के रूप में प्रस्तुत रहता है। वहीं से हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को परिचालित करता है। आदत बन जाने से चिंता नैराश्य का रूप धारण कर लेती है। ऐसा व्यक्ति निराशावादी हो उठता है। उसका संपूर्ण जीवन नीरस, निरुत्साह और असफलताओं से परिपूर्ण हो उठता है। चिंता का प्रभाव संक्रामक रोग की भांति विषैला है। जब हम चिंतित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम भी निराशा के तत्व खींचते हैं और अपना जीवन हताशा से परिपूर्ण कर लेते हैं। बहुत से व्यक्ति कहा करते हैं कि भाई, अब हम थक गए, बेकाम हो गए, अब परमात्मा हमें संभाल ले तो अच्छा है। वे इसी रोने को रोते रहते हैं कि हम बड़े अभागे हैं, बदनसीब हैं, हमारा भाग्य फूट गया है, दैव हमारे प्रतिकूल हैं, हम दीन हैं, गरीब हैं, हमने सर तोड़ परिश्रम किया किंतु भाग ने साथ नहीं दिया। ऐसी चिंता करने वाले व्यक्ति यह नहीं जानते कि इस तरह का रोना रोने से हम अपने हाथ से अपने भाग्य को फोड़ते हैं, उन्नति रूपी कौमुदी को काले बादलों से ढक लेते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान का कथन है, आपके जीवन में नाना पुरानी दुखद, कटु, चुभने वाली स्मृतियां दबी हुई पड़ी हैं। उनमें नाना प्रकार की बेवकूफियां, अशिष्टताएं, मूर्खता से युक्त कार्य भरे पड़े हैं। अपने मन मंदिर के किवाड़ उनके लिए बंद कर दीजिए। उनकी दुख भरी पीड़ा, वेदना, हाहाकार की काली परछाई वर्तमान जीवन पर मत आने दीजिए। इस मन के कमरे में इन मृतकों को, भूतकाल के मुर्दों को दफना दीजिए। इसी प्रकार मन का वह कमरा भी बंद कर दीजिए जिसमें भविष्य के लिए मिथ्या भय, शंकाएं, निराशापूर्ण कल्पनाएं एकत्रित हैं। इस अजन्मे भविष्य को भी मन की कोठरी में दृढ़ता से बंद कर दीजिए। मरे हुए अतीत को अपने मुर्दे दफनाने दीजिए। आप तो आज की परवाह कीजिए। आज, यह मदमाता उल्लासपूर्ण आज आपकी अमूल्य निधि है। यह आपके पास है, आपका साथी है। आज की प्रतिष्ठा कीजिए, उससे खूब खेलिए, कूदिए और मस्त रहिए तथा उससे अधिक से अधिक उल्लासपूर्ण बनाइए। आज जीवित चीज है। आज में वह शक्ति है जो दुखद कल को भुलाकर भविष्य के मिथ्या भय को नष्ट कर सकती है। इस कथन का तात्पर्य यह नहीं कि भविष्य के लिए कुछ न सोचें या ना विचारें। नहीं, कदापि नहीं। इसका तात्पर्य यही है कि आगे आने वाले कल के लिए व्यर्थ ही चिंता करने से काम न चलेगा, वरन अपनी समस्त बुद्धि, कौशल, युक्ति और उत्साह से आज का कार्य सर्वोत्कृष्ट रूप में संपन्न करने से काम चलेगा। यदि
हम आज का कार्य कर्तव्य समझकर संपूर्ण एकाग्रता और लगन से पूर्ण करते हैं तो हमें कल की यानी भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आप उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ईसाइयों में प्रार्थना का एक अंश इस प्रकार है, हे प्रभु, हमें आज का भोजन दीजिए, हमें आज समृद्ध कीजिए। स्मरण रखिए, प्रार्थना का तात्पर्य है कि आज हमें भोजन, आनंद और समृद्धि प्राप्त हो। इसमें ना तो बीते हुए कल की शिकायत है, ना आने वाले कल के लिए याचना या भय। यह प्रार्थना हमारे सम्मुख आज यानी वर्तमान का महत्व स्पष्ट करती है। यदि हम आज को आदर्श रूप में अधिकतम आनंद से व्यतीत कर लें तो हमारा भावी जीवन स्वयं समुन्नत हो सकेगा। सैकड़ों वर्ष पूर्व एक निर्धन दर्शनवेत्ता ऐसे पर्वतीय प्रदेश में घूम रहा था जहां लोग कठिनाई से जीविकोपार्जन कर पाते थे। एक दिन उसने उन्हें एकत्र किया और एक लघु भाषण में कहा, कल की चिंताओं में निमग्न आत्माओं, कल के भय, चिंताओं और अंधकार में क्यों इस सुनहरे वर्तमान को नष्ट कर रहे हो? कल स्वयं अपनी चिंता करेगा। यदि तुम आज को अधिकाधिक आनंद, संतोष और आदर्श रूप में व्यतीत कर सको तो उत्तम है। परमेश्वर स्वयं तुम्हारे भविष्य को समुन्नत करने में प्रयत्नशील है। महापुरुष ईसा ने कहा है, कल की चिंता मत करो, पर इसका वास्तविक मर्म बहुत कम लोग समझते हैं। आप कहेंगे, कल की चिंता कैसे ना करें? हमारा परिवार है, हमारे बच्चों की शिक्षा, वस्त्र, भोजन, मकान की विषम समस्याएं हैं, कल हमें उनके विवाह करने हैं। क्या रुपया एकत्र किए बिना काम चलेगा? हमें बीमा पॉलिसी में रुपया जोड़ना चाहिए। हमारी आज नौकरी लगी है, कल छूट भी सकती है। आज हम स्वस्थ हैं, कल बीमार पड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? वृद्धावस्था में हमारा क्या होगा? इस प्रकार की बातें ठीक हैं। एक विचारशील मस्तिष्क में ये बातें आनी चाहिए। हमारा सुझाव है कि आप कल के लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, योग्यतर, स्वस्थ, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के लिए नई योजनाओं को कार्यान्वित कीजिए। भावी जीवन के लिए जितना संभव हो तैयारी कीजिए। परिश्रम, उद्योग, मिलनसारी द्वारा समाज में अपना स्थान बनाइए, पर चिंता न कीजिए। योजना बनाकर दूरदर्शितापूर्ण कार्य करना एक बात है और चिंता करना दूसरी बात है। चिंता से क्या हाथ आएगा? जो रही सही शक्ति और मानसिक संतुलन है वह भी नष्ट हो जाएगा। चिंता तो आपको उत्साह और शक्ति और प्रसन्नता से पंगु कर देगी। जिस कठिनाई या प्रतिरोध को आप अपनी व्यक्तिगत शक्तियों से बखूबी जीत सकते थे, वे पर्वत सदृश कठिन प्रतीत होंगे। चिंता आपके सामने एक ऐसा अंधकार उत्पन्न करेगी कि आपको उस महान शक्ति केंद्र का ज्ञान न रह जाएगा जो आदिकर्ता परमेश्वर ने आपके अंग प्रत्यंग में छिपा रखा है। युद्ध, बीमारी, दिवाला या दुखद मृत्यु के अंधकारपूर्ण रुदन में शुभ चिंतन और अशुभ चिंतन में केवल यह अंतर है। अच्छा विचार वह है जो कार्य कारण के फल को तर्क की कसौटी पर परखता है, दूर की देखता है और किस कार्य से भविष्य में क्या फल होगा इसका संबंध देखकर भावी उन्नति की योजनाएं निर्मित करता है। सृजनात्मक विचार भावी निर्माण में पुरानी गलतियों की सजा के अनुभवों और संसार की कठोरताओं को देखभाल कर अपनी उन्नति के लिए योजना प्रदान करता है। अच्छे चिंतन में संग्रहित सांसारिक अनुभवों के बल हैं। उत्साह और आशा का शुभ आलोक है। कार्य निष्ठा और साहस का बल है। शक्ति और कुशलता का पावन योग है। कार्य से भागकर नहीं, वरन गुत्थियों को सुलझाकर अपूर्व सहन शक्ति का परिचय देने का विधान है। बुरी विचारधारा का प्रारंभ ही डर और घबराहट से होता है। कठिनाइयां आ रही हैं और हमें वह कार्य करना ही पड़ेगा जो साधारणतः हमने नहीं किया है। पैसा और शक्ति पास में नहीं रहेगी, फिर क्या किया जाएगा? ऐसी फालतू और गलत कल्पनाएं आकर
शक्ति और उत्साह का विनाश कर देती हैं। मानसिक संतुलन नष्ट हो जाता है। इच्छा शक्ति और मनोबल पिछली गलतियों की स्मृति और वेदनाओं से नष्ट या पंगु हो जाता है। पश्चाताप एवं आत्मग्लानि के अंधकार में ऐसा व्यक्ति रही सही शक्ति को भी खो बैठता है। ये गलत कल्पनाएं चिंता जैसी राक्षसी की ही संतानें हैं। अपनी प्रतिकूलता के दूषित विचार हमारी अंतःकरण की उत्तम योजनाओं को क्षण भर में धूल में मिला देते हैं। मनुष्य की मानसिक शक्तियों का क्षय कर चिंता में फंसाने वाला भय महाराक्षस है। भय की प्रथम संतान चिंता है। इन स्मृतियों तथा भावी दुस्वप्नों का द्वंद्व मानसिक रोगों के रूप में प्रकट होता है। अव्यक्त आशंकाएं, कुकल्पनाएं संस्काराधीन होती हैं और वे रोग के रूप में उद्भूत होकर किसी प्रकार अपनी परितृप्ति चाहती हैं। आपत्ति निवारण के कुछ स्वर्ण सूत्र। विपत्ति से घबराओ मत। विपत्ति कड़वी जरूर होती है, पर याद रखो, चिरायता और नीम जैसी कड़वी चीजों से ही ताप का नाश होकर शरीर निर्मल होता है। विपत्ति में कभी भी निराश मत हो। याद रखो, अन्न उपजाकर संसार को सुखी कर देने वाली जल की बूंदें काली घटा से ही बरसती हैं। विपत्ति असल में उन्हीं को विशेष दुख देती है जो उनसे डरते हैं। जिनका मन दृढ़ हो, संसार की अनित्यता का अनुभव करता हो और हर बात में भगवान की दया देखकर निडर रहता हो, उसके लिए विपत्ति फूलों की सेज के समान है। जैसे रास्ते में दूर से पहाड़ियों को देखकर मुसाफिर घबरा उठता है कि इन्हें कैसे पार करूंगा, लेकिन पास पर पहुंचकर वे उतनी कठिन मालूम नहीं होते। यही हाल विपत्तियों का है। मनुष्य दूर से उन्हें देखकर घबरा उठता है और दुखी होता है, परंतु जब वे ही सर पर आ पड़ती हैं तो धीरज रखने से और थोड़ी सी पीड़ा पहुंचाकर ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार खराद चढ़ाए बिना सुंदर मूर्ति नहीं बनती, उसी तरह विपत्ति से गड़े बिना मनुष्य का हृदय सुंदर नहीं बनता। विपत्ति प्रेम की कसौटी है। विपत्ति में पड़े हुए बंधु बांधवों से तुम्हारा प्रेम बढ़े और तुम्हें निरभिमान बनाकर आदर के साथ उनकी सेवा करने को मजबूर कर दे, तभी समझो कि तुम्हारा प्रेम असली है। इसी प्रकार तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ने पर तुम्हारे बंधु बांधवों और मित्रों की प्रेम परीक्षा हो सकती है। काले बादलों के अंधेरे में ही बिजली की चमक छिपी रहती है। विपत्ति अर्थात दुख के बाद सुख, निराशा के बाद आशा और पतझड़ के बाद वसंत ही सृष्टि का नियम है। याद रहे कि जब तक दुख की एक रस्ता को वेदना की विषमता का गहरा आघात नहीं लगता, तब तक जीवन के यथार्थ सत्य का परिचय नहीं मिल सकता। विपत्ति पड़ने पर 5 प्रकार से विचार करो। पहला, ये तुम्हारे अपने ही कर्म का फल है, इसे भोग लोगे तो तुम कर्म के एक कठिन बंधन से छूट जाओगे। दूसरा, विपत्ति तुम्हारे विश्वास की कसौटी है, इसमें न घबराओगे तो तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तीसरा, विपत्ति भगवान का मंगलमय विधान है और उनका विधान कल्याणकारी ही होता है। इस विपत्ति में भी तुम्हारा कल्याण ही भरा है। विपत्ति के रूप में जो कुछ तुम्हें प्राप्त होता है वह ऐसा ही होने का था। नई चीज कुछ भी नहीं बन रही है। भगवान का पहले से रचकर रचा हुआ दृश्य ही सामने आता है। और 5वां, जिस देह को, जिस नाम को और जिस नाम तथा देह के संबंध को सच्चा मानकर तुम विपत्ति से घबराते हो, वह देह, नाम और संबंध सब आरोप मात्र हैं। इस जन्म से पहले भी तुम्हारा नाम, रूप और संबंध था, परंतु आज उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। यही हाल इसका भी है। फिर विपत्ति में घबराना तो मूर्खता ही है, क्योंकि विपत्ति का अनुभव देह, नाम और इनके संबंध को लेकर ही होता है। जीवन में समस्त अन्य व्यापारों की तरह कठिनाइयों
और विपत्तियों का आते जाते रहना भी स्वाभाविक नियम है। उनको बुरा या भला समझना बहुत कुछ अपनी मनोवृत्ति पर निर्भर है, पर वास्तव में अधिकांश विपत्तियां मनुष्य को उसकी गलतियां बतलाने वाली होती हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि कैसी भी विपत्तियां क्यों ना आए, धैर्य को कभी ना छोड़े और शांत भाव से उनके निवारण का प्रयत्न करे। ऐसा करने से विपत्तियां हानि करने के बजाय अंतिम परिणाम में लाभकारी ही सिद्ध होंगी।